हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 9 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल ब्रेन टीजर। ब्रेन टीजर में क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है, ये कैपिटल ए पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन है। ए पार्ट, इफ 5x बाई 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई 5 देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 2x माइनस 7 इज। पहले तो हम इसको यहाँ से इसी को सोल्व करेंगे। हमारे पास है 5 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई 5। अब इसको हम जब सोल्व करेंगे तो हम लेफ्ट हैंड साइड में देखो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। 3 आएगा, नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला भी सेम, माइनस अगर 1 है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 4 12 इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की मल्टीप्लीकेशन होगी 5x माइनस 12 के साथ और 3 की मल्टीप्लाई होगी 2x के साथ। तो यहाँ से आ जाएगा 5 25x माइनस 5 की मल्टीप्लाई 12 से होगी 60, 3 2 6x। अब x वाले टर्म्स को लेफ्ट में ले जाएंगे, प्लस के 6x है इधर आके माइनस के 6x हो जाएंगे और माइनस 60 है तो इधर आके प्लस 60। अब हमें क्या करना है, हमें माइनस करना है 25x में से जब 6 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 19x इज इक्वल टू 60। तो x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिवाइडेड बाई 19। अब मुझे यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकालनी है कि 60 बाई 19, मुझे बताना है कि 2x माइनस 7 करेंगे तो कितना आएगा। 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखा जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 19 और माइनस में आ जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा ये बनेगा 120 डिवाइडेड बाई 19 माइनस 7 बाई 1। 19 एलसीएम होगा 120 माइनस 19 7 जा कितने होंगे 19 7 जा होते हैं 133। अब ये सिंबल अलग अलग है तो इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। 133 में से 120 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आ जाएगा 13 और 133 बड़ा तो उसका सिंबल माइनस, तो माइनस 13 बाई 19। ये आपकी सेकंड ऑप्शन है माइनस 13 बाई 19। अब बुक में आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो बुक में पीछे यहाँ पर नीचे 9 दिया गया है, लेकिन किसी भी ऑप्शन में 9 तो है नहीं, वो मिसप्रिंट है तो यहाँ 19 ही आएगा। नेक्स्ट है बी पार्ट, A number 351 is divided into 2 parts in the ratio 2:7. The product of the number is। अब आप यहाँ से देखें आपको क्या दिया गया है, 2 नंबर है उनकी रेशो कितनी है 2:7। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये है हमारा फर्स्ट नंबर रेशो सेकंड नंबर, इनकी रेशो कितनी दी गई है 2:7। ठीक है, और तो यहाँ से क्या आ जाएगा लेट फर्स्ट नंबर यहाँ से आ जाएगा ये 2x, देयरफॉर सेकंड नंबर ये कितना आ जाएगा 7x। अब इन्होंने बोला अ नंबर 351 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। इन 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर 2x प्लस में 7x ऐड करेंगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा 351 के इक्वल आ जाएगा। मतलब 9x हमारा 351 के इक्वल आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 351 डिवाइडेड बाई 9। इसको कैंसिल कर लो, 9 3 27, 9 9 81, तो x की जगह आता है 39। तो यहां से देयरफॉर फर्स्ट नंबर आ जाएगा हमारा, आपको ये आपका 2x है तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह रखेंगे 39, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 9 18, 2 3 6 1 7। और सेकंड नंबर हमारा आ जाएगा, सेकंड नंबर ये हमारा दिया गया है 7x है तो यहां से 7x, तो 7 इंटू एक्स की जगह रखेंगे 39, इनके मल्टीप्लाई करो 7 मल्टीप्लाई बाय 39, ये हमारा बन जाएगा 273। अब हमें क्या बताना है द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो हमें 2 नंबर मल्टीप्लाई करने हैं, पहला नंबर है 78 और दूसरा आया 273। जब इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21294। ये आपकी सेकंड ऑप्शन आंसर आ जाएगी। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, सी पार्ट, वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच। आपको ये सेटिस्फाई करना है और आपको यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास लिखा हुआ है, आप चाहे तो सीधा ही क्रॉस मल्टीप्लाई यहीं पर ही कर देती हूँ। ठीक है, हमें इसको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 3 की मल्टीप्लाई होगी 3 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस में 3 इज इक्वल टू -2 की मल्टीप्लीकेशन होगी 3x प्लस में 2 के साथ।
मल्टीप्लाई करेंगे 3 टू ज़ा 6x माइनस 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू माइनस 2 2 3 ज़ा 6x प्लस माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 6x। अब माइनस के 6x इधर आके प्लस के 6x हो जाएंगे, माइनस 4 ये माइनस 9 इधर आके प्लस के 9 हो जाएंगे, 6 प्लस 6 आएगा 12x। 9 डिफरेंट सिंबल है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 5। x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ से देखेंगे आपकी फोर्थ ऑप्शन है 5 डिवाइडेड बाई 12। डी पार्ट, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज ऑलवेज। अब आप यहाँ से देखिए ये क्या कह रहा है, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब देखो आपने बहुत सारी लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन आपने सोल्व किए हैं, तो वहां से अब आपके आंसर क्या आ रहे थे। देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 2 3 4 5। मैं आपको यहाँ पर अलग पेपर पे लिख के दिखाती हूँ। यहाँ से देखिए नेचुरल नंबर होते हैं आपके 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए, तो इनमें से भी आंसर आ रहे थे। ठीक है, यहाँ कह रहा है होल नंबर, मतलब होल नंबर में क्या आ जाएगा, इसी के साथ 0 भी आ जाए। ठीक है, ये इनमें से भी 0 भी आ सकता था किसी क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है फोर्थ पार्ट में इंटीजर क्या होती है, इंटीजर को z से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, -1 -2 -3। तो इन जो आप इक्वेशन सोल्व कर रहे थे, आपने पूरा चैप्टर किया है, तो इनमें से भी आंसर आ रहे थे। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, तो वो नेचुरल नंबर भी आंसर आ सकता है, होल नंबर भी आ सकता है, इंटीजर भी आ सकता है, या फिर इसके अलावा आपने देखा होगा आपके आंसर इस टाइप के 5 डिवाइडेड बाई 12। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन सोल्व किया था, यहाँ से देखिए उसका आंसर आया था 5 डिवाइडेड बाई 12। तो ये क्या थे, ये तो रैशनल नंबर थे। ठीक है, मतलब चाहे नेचुरल आए, चाहे होल आए, चाहे इंटीजर आए, चाहे रैशनल आए, या फिर कोई डेसिमल का नंबर भी आ जाता है, तो मतलब कुछ भी इस टाइप का आ सकता है। तो मतलब वो सब किसके अंडर आएंगे, तो हम कहेंगे वो रियल नंबर आएंगे, क्योंकि रियल नंबर में नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, रियल नंबर में होल नंबर भी आ जाते हैं, रियल नंबर में इंटीजर भी आ जाते हैं। तो वो सबसे बड़ी कलेक्शन हम लेंगे, और सबसे बड़ी कलेक्शन क्या होगी, रियल नंबर। तो इसका आंसर आ जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास ई पार्ट। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एरिया। देखिए क्या दिया गया है, रेक्टेंगल दिया गया है, क्या दिया गया है, रेक्टेंगल। अब इन्होंने क्या बोला कि इसका जो पेरीमीटर है वो न्यूमेरिकली इक्वल है एरिया के, मतलब पेरीमीटर और एरिया क्या है, इक्वल है। इफ द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 2 × 3/4 सेंटीमीटर देन इट्स लेंथ इज, तब हमें उसकी लेंथ बताना है कि कितनी आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, हमें दिया गया है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस में विड्थ कह लो, ब्रेड्थ कह लो। क्वेश्चन में विड्थ बोल रहा है बार बार, तो हम विड्थ लिख देंगे, और यहाँ पर होता है लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, अब आपका एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में ये होती है इसकी लेंथ और ये होती है इसकी विड्थ। अब विड्थ क्या दी हुई है, विड्थ की वैल्यू आपको दी हुई है 2 × 3/4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी साथ में, विड्थ आपको दी गई है 2 × 3/4 सेंटीमीटर। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 = 8, 8 + 3 11 डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा गया देन इट्स लेंथ। अब हमें तो नहीं पता कि लेंथ कितने, तो हम यहाँ लिखेंगे लेट लेंथ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, लेंथ की जगह आएगा x प्लस विड्थ की जगह कितना आएगा 11 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू लेंथ की जगह कितना आएगा 11 डिवाइडेड बाई 4 इंटू, नहीं सॉरी, लेंथ की जगह तो आएगा x इंटू विड्थ की जगह आएगा ये 11/4। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई x से कर देंगे तो ये आएगा 2x प्लस 2 की मल्टीप्लाई 11/4 से होगी 2 × 11 22 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 11/4x। ठीक है, तो यहाँ से 2x, ये इधर आके माइनस हो जाएंगे, -11 डिवाइडेड बाई 4x, ये इधर आके हो जाएगा -22 डिवाइडेड बाई 4, या फिर कैंसिल कर लो, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 1 = 2, तो ये 11/2 आ रहा है, तो हम इसको लिख लेंगे 11 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से देखो इसको सोल्व करेंगे तो 4 एलसीएम आएगा, 4 2 = 8x, माइनस में नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम, इज इक्वल टू -11/2। इसको जब सोल्व करते हैं तो देखो प्लस के 8x है और माइनस के 11x है, तो हमारे पास आ जाएगा
-3/4 x इज इक्वल टू -11/2। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी 11/2। ये 3/4 है तो इधर जाके 4/3 होगा। 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे। 11 2 ज़ा 22/3। देयरफॉर जो लेंथ है वो आ जाएगी 22/3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट, इसमें फर्स्ट पार्ट है फाइंड अ नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीजेज बाय 30 इज इक्वल टू इट्स फोर्थ पार्ट डिक्रीज्ड बाय 30। तो हमें नहीं पता, देखिए उन्होंने बोला फाइंड अ नंबर, तो हम लिखेंगे लेट द नंबर बी एक्स। हमने मान लिया कि वो नंबर कौन सा है, एक्स है। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इन्होंने देखो क्या बोला है, हुज फिफ्थ पार्ट। अब ये नंबर है एक्स, इसका फिफ्थ पार्ट क्या होगा, 5 से डिवाइड कर दें। इंक्रीज्ड बाय 30, मतलब इसमें प्लस कर दूं 30, इज इक्वल टू इट्स फोर्थ पार्ट। तो एक्स का फोर्थ पार्ट क्या होगा, एक्स डिवाइडेड बाय 4। डिक्रीज्ड बाय 30, डिक्रीज का मतलब होता है माइनस कर देंगे 30। ठीक है, अभी आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई है, इसको हम सोल्व कर लेंगे। अब आप चाहें तो देखो क्या करो कि आप दोनों में या तो लेफ्ट में, चलो ऐसे ही कर लेते हैं कि लेफ्ट वाला सोल्व कर लो, राइट वाला सोल्व कर लो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए 5 और 1 कैल्सियम 5 आएगा। नीचे वाला नंबर सेम है तो ऊपर वाला नंबर भी सेम। अब 1 है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 150 इज इक्वल टू, यहाँ से 4 एल्सियम, 4 की मल्टीप्लाई 30 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 120। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो x प्लस 50 की मल्टीप्लाई होगी 4 के साथ और 5 की मल्टीप्लाई होगी x माइनस 120 के साथ। तो यहाँ से करेंगे 4x प्लस 4 की मल्टीप्लाई 150 से कर देंगे 600, 5x माइनस 5 की मल्टीप्लाई 120 से ये आ जाएगा 600। 4x, ये प्लस के 5x इधर आके माइनस के 5x, यहाँ से आएगा माइनस के 600 है, ये प्लस के 600 इधर आके माइनस के 600। अब यहाँ पर सिंबल चेंज है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1x आ जाएंगे। 5 बड़ा उसका सिंबल माइनस है तो माइनस, यहाँ पर सेम साइन है तो ऐड कर देंगे 1200। सेम साइन हो और नंबर भी सेम हो तो ऐड होंगे और जो दोनों का सिंबल है वही आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 1200। हमें यही बताना था कि वो नंबर कौन सा है, तो नंबर आ गया हमारा 1200। सेकंड पार्ट, रमन हैज 30 flowers. He offered some flowers in a temple and found that the ratio of the number of remaining flowers to that of the flower in the beginning is 2:5. Find the number of the flowers offered by him in the temple. अब दो हैं, एक तो देखो क्या है, एक तो उसके पास टोटल फ्लावर्स है। He offered some flowers in a temple, कुछ तो उसने टेम्पल में ले लिया, तो हम लिखेंगे flowers offered in temple। और दूसरे कौन से हो जाएंगे, and found that the ratio of the flowers of the remaining, और जो कौन से होंगे बच जाएंगे, उनकी रेशो कितनी दी हुई है 2:5। तो हमारे पास दिया गया है टोटल फ्लावर्स हैं 30, तो मैंने यहाँ से लिख दिया टोटल फ्लावर्स इज इक्वल टू 30। और हमें दिया गया, देखो ये एक बिल्कुल ध्यान से देखने का क्वेश्चन है। देखो इसमें किस किस में दिया गया है, फाउंड दैट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रिमेनिंग फ्लावर्स, एक तो कौन से है रिमेनिंग फ्लावर्स, टू दैट ऑफ द फ्लावर्स इन द बिगिनिंग। तो रिमेनिंग फ्लावर्स की और फ्लावर्स इन द बिगिनिंग से, तो रिमेनिंग फ्लावर्स रेशियो फ्लावर्स इन द बिगिनिंग, इनकी रेशियो कितनी दी गई है 2:5। आपको ये नहीं दिया गया कि कितने उसने टेम्पल की और रिमेनिंग की रेशो नहीं दी है, उन्होंने रेशो किसकी दी है, एक तो जो बच गए हैं फ्लावर वो, और एक जितने टोटल फ्लावर्स थे उनकी। ठीक है, तो हम यहाँ से देखो जब भी आपने रेशो में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो रिमेनिंग 2 है तो हम लिखेंगे लेट रिमेनिंग फ्लावर्स। तो ये जब ये पहले 2 रिमेनिंग फ्लावर के लिए 2 है तो यहाँ पर आएगा 2x। देयरफॉर फ्लावर्स इन बिगिनिंग ये कितने आ जाएंगे 5x। अब आप यहां से मुझे एक चीज देख के बताएं, बिगिनिंग में फ्लावर है 2x और रिमेनिंग है 2x और टोटल थे 5x, तो आपके पास वो वाले फ्लावर्स कितने आ जाएंगे जो उन्होंने टेम्पल में दिए हैं। ठीक है, फ्लावर्स ऑफर्ड इन टेम्पल, फ्लावर्स offered in
टेम्पल। तो ये कितने आ जाएंगे, अब आप सोच के देखना। टोटल में से अगर मैं रिमेनिंग हटा दूं, ठीक है, जैसे टोटल फ्लावर कितने हैं 5x, और जो बचे हुए हैं अगर मैं उनको माइनस कर दूंगी, अगर मैं 5x में से माइनस कर दूंगी ये 2x, तो ये तो वो वाले नहीं आ जाएंगे जो हमने टेम्पल में दिए थे, तो ये कितने आ जाएंगे 3x। ठीक है, तो अब हमारे पास रेशो आ जाएगी, देखो फ्लावर ऑफर किए टेम्पल में वो तो आ जाएंगे 3x, और जो रिमेनिंग फ्लावर है वो कितने आ जाएंगे 2x। तो यहां से देखिए हमारे पास या तो देखो टेम्पल में किए हैं ऑफर, वो तो है 3x, बचे हुए कितने हैं 2x, और टोटल फ्लावर कितने हैं 5x। अब लेकिन आपके पास दिया गया है, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपके पास जो टोटल फ्लावर्स हैं, टोटल फ्लावर्स ये है आपके पास 30, तो टोटल फ्लावर हमारे पास कितने हैं यहाँ से 5x इज इक्वल टू 30 आ जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 30 बाय में 5, 5 6 30, तो x की वैल्यू 6 आ गई है। अब आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑफर्ड बाय हिम इन द टेम्पल, देयरफॉर फ्लावर्स ऑफर्ड इन टेम्पल, फ्लावर्स ऑफर्ड इन टेम्पल ये थे हमारे पास 3x, तो यहाँ लिख देंगे 3x, तो ये आ जाएगा 3 इंटू, और x की जगह कितना पुट कर देंगे 6, तो 3 6 18, तो 18 फ्लावर उसने टेम्पल में ऑफर किए, तो ये कितना आ जाएगा 18। सी पार्ट, द टेंस एंड वंस डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर आर द सेम। इन्होंने बोला कि जो आपकी वंस प्लेस की डिजिट है वो, और जो टेंस प्लेस की डिजिट है वो दोनों क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। व्हेन द नंबर इज एडेड टू इट्स रिवर्स, द नंबर इज 88, व्हाट इज द नंबर। अब आपको बताना है कि वो नंबर क्या आएगा। हाँ जी, अब यहाँ से देखिए इन्होंने बोला है कि ये आपका कौन सा है, वंस प्लेस की डिजिट है, वंस डिजिट, और ये है आपकी टेंस डिजिट। इसको देखो करने का शॉर्ट मेथड भी है, मैं आपको शॉर्ट मेथड भी करवाऊंगी, लेकिन फिलहाल मैं आपको सारा ही समझा रही हूँ। देखो मुझे नहीं पता वंस प्लेस पे क्या आना है और टेंस प्लेस पे क्या है, लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि वंस प्लेस की डिजिट और टेंस प्लेस की डिजिट सेम है। अगर ये x है तो यहाँ पर भी x आएगा, तो यहाँ हमने लिख लिया लेट डिजिट एट वंस प्लेस इज x, देयरफॉर डिजिट एट टेंस प्लेस वो भी क्या हो जाएगी x। अब आपने सीखा था आपका जो नंबर होता है वो किस फॉर्मूले से बनता है, 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट। 10 इंटू टेंस डिजिट है x, प्लस में वंस डिजिट भी है x, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 11x। ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, इक्वेशन 1। अब इसका न्यू नंबर क्या आता है, जब हम डिजिट को रिवर्स कर देते हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 10 इंटू वंस डिजिट को आगे लिख देंगे और टेंस डिजिट को कहाँ लिख देंगे, पीछे। तो वंस डिजिट क्या है x, और टेंस डिजिट कितनी है x, तो ये भी प्लस कर देंगे, तो 10x प्लस 1x ये हो जाएगा 11x। ठीक है, ये हमारा आगे कंडीशन 2। इन्होंने बोला व्हेन द नंबर इज एडेड टू इट्स रिवर्स, जो गिवन नंबर है उसको उसके रिवर्स, रिवर्स मतलब जो न्यू नंबर आया है अगर उसमें ऐड कर देते, मतलब ये 11x प्लस में मैं यहाँ से कर दूंगी 11x, तो वो 88 के बराबर आएगा। तो यहाँ से कितना बनेगा, इनको सम करके 22 इज इक्वल टू 88, x की वैल्यू आ जाएगी 88 डिवाइडेड बाई 22, कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, x की जगह 4 आएगा, तो हमारा नंबर कितना आ जाएगा, वंस प्लेस पे भी 4 और टेंस प्लेस पे भी 4, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 44। ठीक है, या फिर रफर में हम क्या कर सकते थे, देखो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि आप एक ऐसा नंबर है, एक नंबर यहाँ एक नंबर यहाँ और उसको 88 आता है, लेकिन जो दोनों नंबर है ना यहाँ पर जो आप दो दो डिजिट के जो आप नंबर लिखोगे वो उनकी डिजिट सेम है, तो आप देखो 8 कैसे आया, ये मतलब यहाँ पर लिखी हुई दोनों डिजिट बराबर है तो उनका उल्टा करेंगे वो भी डिजिट बराबर हो जाएंगे। अगर यहाँ 44 होगा उसी का उल्टा करने पे 44 आएगा। ठीक है, 4 में 4 ऐड करेंगे 8, 4 में 4 ऐड कर देंगे 8, तो वो नंबर कितना आ जाएगा 44। अब आप ये देखें अगर आपके पास आता है एक नंबर में क्वेश्चन तो आप सिंपली लिख के आना कि 44 प्लस 44 इज इक्वल टू 88, देयरफॉर आंसर इज 44। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है 2 या 3 नंबर में तो फिर आपको ऐसे सोल्व करके दिखाना पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा कि कितने नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, अदरवाइज तो ये तो ओरली हो जाने वाला ही क्वेश्चन था। सोल्व फॉर x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 7। अब आप यहाँ देखिए यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी लगेगी, आपको पता है मैं इसको ऐसे लिखती हूँ x स्क्वायर माइनस 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 बाय में 7। अब आपको पता है आपने आइडेंटिटी की थी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता था, a प्लस बी और a माइनस बी। 7th चैप्टर में आपने किया है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एक बार इन दोनों नंबर को हम क्या कर देंगे प्लस, एक बार दोनों ही नंबर को माइनस करेंगे
अपॉन में आएगा x+3 इज इक्वल टू 4/7। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, x+3 से x+3 कैंसिल होगा, तो x-3 इक्वल आएगा 4/7 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 के मल्टीप्लाई x-3 के साथ इज इक्वल टू 4, 4 1 4, तो यहाँ से आएगा 7x माइनस 7 3 21 इज इक्वल टू 4, तो 7x आ जाएगा 4, 21 इधर आके प्लस के हो जाएंगे, तो 7x इज इक्वल टू आएगा 25, तो x की वैल्यू आ जाएगी 25 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, x की वैल्यू बतानी थी तो वो आ जाएगी आपकी 25 डिवाइडेड बाई 7। रोहन bought a pack of 100 chocolates on his birthday to distribute in his class। देखो रोहन का जब बर्थडे है तो वो 100 चॉकलेट्स लेके आया कि अपने क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। आफ्टर गिविंग 2 चॉकलेट्स टू ईच स्टूडेंट, हर एक बच्चे को 2-2 उसने चॉकलेट्स दी हैं। एंड हिज क्लास टीचर, और क्लास टीचर को भी 2 दी हैं। ही इज लेफ्ट विथ 10 चॉकलेट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। अब आपको बताना है कि क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। हमने लिख लिया लेट टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू x। अब आप यहां से देखें, हम सीधा ही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। स्टूडेंट्स तो हैं x, ठीक है, स्टूडेंट कितने हैं x, +1 करेंगे। +1 किसके लिए, क्योंकि एक टीचर भी है, तो टोटल मतलब जितने पर्सन को उसने टॉफीज दी हैं वो कितने हो गए, x तो स्टूडेंट है +1 टीचर, ये है टोटल स्टूडेंट, और प्लस में 1 कौन सा है, टीचर। अब इन सबको उसने 2 टॉफीज दिए, हर एक को 2-2 डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कौन सी आ जाएंगी, ये आ जाएंगी टोटल टॉफीज जो उसने स्टूडेंट्स को और टीचर को डिस्ट्रीब्यूट की हैं। ठीक है, चाहे तो पूरा लैंग्वेज में बढ़ा के लिख लें, ठीक है, टॉफीज गिवन टू स्टूडेंट्स, टॉफी गिवन टू टीचर, या फिर सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखें और सीधा ही कर दें। ठीक है, तो अब हमने क्या लिखा, x तो क्या है, स्टूडेंट है, +1 यहाँ पर चाहो तो यहाँ पर लिख देना, ये तो क्या है, स्टूडेंट्स, और ये जो 1 है वो क्या है, टीचर। ठीक है, ये स्टूडेंट हो गए x और 1 टीचर, इनको टोटल कर दिया तो x +1 हो गए, लेकिन हर एक को 2 टॉफीज दिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये वो वाले आगे की जितनी टॉफीज मिली हैं, ठीक है, ये क्या आ जाएंगे, ये किसके इक्वल आएगा, ये आपके पास आ जाएगा टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड टॉफीज, टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड टॉफीज या फिर चॉकलेट्स। तो ये कितना आ जाएगा, 2 × x +1 हमारा किसके बराबर आएगा। अब टोटल 100 थी लेकिन 10 उसके पास रह जाती हैं, ही इज लेफ्ट विद 10 चॉकलेट्स, तो 10 रह गई हैं, तो 100 में से 10 माइनस कर देंगे तो मतलब 90 उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं, तो आएगा 2x +1 इज इक्वल टू 90 आएगा। x +1 की वैल्यू कितनी आएगी, 90, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में कैंसिल कर देंगे तो 45, x की वैल्यू आ जाएगी 45, प्लस के 1 इधर आके माइनस के 1, तो x की जगह कितना आ जाएगा 44। आपसे पूछा गया था हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, देयरफॉर टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 44। ठीक है, आप यहाँ पर सीधा से एरो लगा के भी कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा अगर आप बढ़ाओगे क्वेश्चन को तो फिर आप डिफिकल्टी आपको लगेगा कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, तो जितना इजी हो सके उतना इजी करें उनको। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।